गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राहुल। 5 मिनट वेट कर लेते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन। ओके मैम।
गुड मॉर्निंग राहुल, आवाज आ रही है? यस मैम। क्या हुआ? मार्क्स वो देखा? मार्क्स देखा। सच में हो? जी मैम। सदमा लग गया है क्या तुम्हें? तुम्हारे थोड़ा इंग्लिश सा। और एचवीपी कैसे खराब हो गया इतना? पता नहीं मैम, मैं तो अच्छा ही किया था उसमें। तो तुम उसको रिवाइज के लिए वो डाल दो ना, पिटीशन डाल दो। तुम्हें लगता है कि तुम पास नहीं हो सकते थे? हाँ, एकदम पूरा मतलब श्योर था मैं। पास हो जाओगे? हाँ। तो उसको रिव्यू पिटीशन डालो ना, रीचेकिंग के लिए। अच्छा, उसको मतलब कैसे डालते हैं फिर? रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक बार रुपिंदर मैम का नंबर होगा ना, हाँ है। उनसे एक बार पूछ लो, वो बता देंगी। ठीक है। और सब बढ़िया घर पे? घर वाले कुछ बोल रहे थे क्या? डांट वाट पड़ी क्या तुम्हें? नहीं मैम, डांट तो नहीं पड़ी। तो फिर बताऊंगा तो मार पड़ेगी, डांट नहीं। अच्छा, बताया नहीं है अभी? अभी नहीं बताया हूँ। अरे रीअपियर आएगा, रीअपियर दे देना। बैक वैक लगते रहता है कॉलेज में, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे उसको रीचेकिंग के लिए कर दो, ठीक है? यस मैम। हिमांशु से बात हुई? हिमांशी से? हाँ। हिमांशी नेगी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उससे बात हुई थी। उसका कैसा रहा? ठीक था ना? हाँ, वो तो बोली कि मैं पास हो गई हूँ। कोई ना, टेंशन मत लो। तुम रीचेकिंग के लिए उसको डाल दो, रीवैल्यूएशन के लिए वो लोग रीचेकिंग करेंगे। नहीं होगा तो फिर बैक पेपर भरेंगे ठीक है, और क्या। रुपिंदर मैम से बात। हाँ, एक बार रुपिंदर मैम से पूछ लो कि मैम मेरे को रीचेकिंग के लिए करना है, मैं कैसे करूँ? अभी और कोई ओके नहीं मैम। आ रहा? शिवानी, अमन, ये लोग नहीं आ रहे क्लास में? शिवानी से तो अभी बात नहीं होती, उसको टेस्ट करता हूँ अभी। हाँ, टेक्स्ट कर दो। आज हम लोग स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, कहीं पे देख लेना। इस बार तो सारे ओके मैम। पेपर ऑनलाइन ही होंगे, घर से ही होंगे तुम लोगों के, ओपन बुक है। ओके मैम। अगस्त में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑनलाइन में तो पूरा कर देंगे। हाँ, वो तो है। मतलब वो क्या, ओपन बुक है? तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर आ जाएगा पीटीयू पोर्टल में, हाथ से लिख के स्कैन हाँ। करके सबमिट करना है 2 घंटे के अंदर। और फिर उसको पोस्ट भी करना है आंसर शीट को, सारी एक साथ। ठीक है चलो फिर स्केलेटल सिस्टम शुरू करते हैं, ठीक है राहुल? मैम, आ रही है ये शिवानी, अच्छा, आ रही है ज्वाइन तो करेगी अभी। वेट कर लेते हैं हाँ। 2 मिनट उसका, ठीक है? यस मैम। मेरा पीछे का 2 क्लास मिस हो गया था, काजल रेस्पिरेटरी मैम का। सिस्टम, अच्छा। क्योंकि इधर भी यस यस साइक्लोन का इफेक्ट था ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ गिरे? मेरे तो 2 पेड़ गिर गए हैं। बहुत ज्यादा पानी वानी लग गया था क्या पूरा? हाँ, पूरा खेतों में पानी, और बिजली के खंभे, पेड़ सारे उखड़ फुखड़ टूट टाट गए थे।
तो अभी अभी ठीक है, मतलब अभी लाइट वाइट आ रही है हाँ या अभी फिर लाइट तो अभी नहीं आ रही, अभी सही हो रहा है, तो दूसरे गांव में जाके चार्ज करना पड़ रहा है फोन। बारिश बंद हो गई है ना? हाँ बारिश बंद हो गई है। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड आवाज मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स देख लिया तुम लोगों ने? चलो फिर आज हम लोग ना स्केलेटल सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम से क्या समझते हो? स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से what do you understand by skeletal and muscular systems? मैम हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या समझ में आता है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम से? एनी आइडिया? आवाज आ रही है तुम लोगों को? राहुल, आवाज आ रही है? Guys, can you hear me? राहुल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो इसमें आ रही है। स्केलेटल सिस्टम से क्या समझते हो? इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जैक्टली। जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है? एपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या आ जाएगा? आपका अपर पार्ट, जो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स, स्टर्नम, ये है, ये आपका अपर पार्ट है। जो एपेंडिकुलर है, इसमें क्या क्या आएगा? शोल्डर गर्डल, स्कल, हिप गर्डल, लेग्स, आर्म्स, ठीक है? ये सारा एपेंडिकुलर में आता है। क्लियर? यस मैम। तो जो फंक्शन हम लोग जो स्केलेटल सिस्टम का कहते हैं, बेसिकली स्केलेटल सिस्टम इज एक्टिंग एज अ लीवर। लीवर पढ़ा था ना फिजिक्स में, याद है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम जो है वो लीवर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम पे मसल्स अटैच्ड होते हैं, ये बॉडी को शेप देता है। और जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब क्या है? बोन मैनो में बनते हैं, राइट? बोन मैनो में मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड बोन इज द स्टोर हाउस ऑफ फैट्स एंड मिनरल्स, राइट? यस मैम। क्लियर इतनी दूर? कोई डाउट? नो मैम। अगर हम टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करें, तो बोन्स को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन, ठीक है? लॉन्ग, लॉन्ग, फ्लैट, शॉर्ट। इरेगुलर। लॉन्ग में क्या आ जाएगा? फीमर। फीमर बोन जो है वो लॉन्ग बोन है। लॉन्ग।
यस मैम। फीमर कौन सा है? जो हमारे थाइज वाले पार्ट में जो बोन है उसको फीमर बोन कहते हैं, राइट? फीमर बोल। यस मैम। शॉर्ट बोन्स कौन से हैं? कार्पल्स। जो हमारे पाम है, हथेलियों में जो बोन है उसको कार्पल कहते हैं। ये शॉर्ट बोन है, ठीक है? इसमें स्ट्रेंथ होता है और ये लाइट होते हैं, ठीक है? फ्लैट बोन, यस मैम। पेल्विस एरिया में जो बोन है उसको फ्लैट बोन कहते हैं, ठीक है? या क्रेनियम का जो बोन है उसको फ्लैट बोन कहते हैं, ठीक है? पेल्विस एरिया पता है ना सबको? पेट के नीचे वाला पोर्शन, लोअर एब्डोमेन वाला, राइट? क्लियर? यस मैम। इरेगुलर बोन कौन से होते हैं? इरेगुलर बोन एग्जांपल पटेला। पटेला यानी हमारे घुटनों का जो पटेला। बोन है, ठीक है ना? घुटने में जो बोन है उसको पटेला कहते हैं। सो वो इरेगुलर बोन है। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं, राइट? मूवमेंट वगैरह में ये मदद करते हैं। मदद करते हैं। हाँ, वर्टिब्रा भी जो है वो एक इरेगुलर बोन है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। बोनी फीचर्स क्या है? जो आउटग्रोथ या डिप्रेशंस बनते हैं जहाँ पे लिगामेंट्स और टेंडन्स अटैच होते हैं, उस एरिया को बोनी फीचर्स कहते हैं, ठीक है? यस क्लियर मैम। गाइस? कार्टिलेज क्या होता है? बेसिकली 3 टाइप ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है? हाइलिंग कार्टिलेज सुना होगा। हाइलिंग कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ होता है और सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं उसमें, जो बोन्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यस मैम। ये कार्टिलेज स्मूथ होता है, सॉलिड मैट्रिक्स बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है? वाइट फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ये थोड़ा टफ होता है, इट इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल। जो हाइलिंग कार्टिलेज है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वाइट कार्टिलेज जो है वो इट इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है? और तीसरा कार्टिलेज है येलो कार्टिलेज, जो इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, जो कान में ईयर लोब्स में प्रेजेंट है, वो है येलो कार्टिलेज, ठीक है? हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, मूवमेंट में मदद करता है। क्लियर? यस मैम। अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन टिश्यू की बात करें तो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है बोन की, जहाँ पे अटैचमेंट होता है मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडेंस का, उसको पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है? आउटर कवरिंग जहाँ पे मसल्स, टेंडेंस, लिगामेंट्स अटैच होते हैं उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। क्लियर? यस मैम। डीप में जाके जो ये पेरियोस्टियम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन विथ। बोन का विथ कितना ज्यादा हो रहा है, पेरियोस्टियम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? यस मैम। दूसरा स्ट्रक्चर है एपिफाइसियल डिस्क या ग्रोथ प्लेट जिसको कहते हैं। ये बोन का वो सेगमेंट होता है जो बोन के लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है? बोन का जो लेंथ है ये इस सेगमेंट में इंक्रीज रहता है। क्लियर? यस मैम। थर्ड पार्ट है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन मतलब सॉलिड बोन, ठीक है? बहुत डेंस होता है ये, बोन को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट। एग्जैक्टली। और दूसरा है कैल्सिलस बोन। कैल्सिलस बोन क्या करता है? इट इज स्पंजी इन अपीयरेंस, इसका वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट होता है, एंड इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है?
तो ये इंटरनल ma'am. बोन जो टिश्यूज हैं, इंटरनल बोन के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। यस मैम। अगर हम जॉइंट्स की बात करें जहाँ पे दो से ज्यादा बोन अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, जॉइंट, राइट। उसको आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, ठीक है। जहाँ पे जॉइंट बनता है उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं या आर्टिकुलर सिस्टम कहते हैं उसको। तो अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। पहला है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लाइक क्रेनियम का जो बोन है उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, राइट। यस मैम। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब जहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, कार्टिलेज। एग्जैक्टली, एग्जाम्पल वर्टिब्रल डिस्क। और तीसरा है सिनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो नी जॉइंट है, ये सब फ्रीली मूवेबल है, राइट। तो वो Yes, सिनोवियल, क्योंकि वहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन। राइट, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, सिनोवियल फ्लूइड को एनक्लोज करता है और सिनोवियल फ्लूइड का मैन्युफैक्चर करता है, उसको सेक्रेट करता है, राइट। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, ये एक टफ टिश्यू होता है जो जॉइंट को सराउंड करता है। क्लियर? I'll show you Yes, the ma'am. I'll show you the pic.